रेवेन्यू रिकॉर्ड से आपको टाइटल नहीं मिलेगा। इस बात पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट पे। तो आप सबका स्वागत है बीटी लीगल प्राइम चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो बात कर रहा है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और उसकी ऑथेंटिसिटी पर किस किस जगह पे उसको यूज किया जा सकता है। इन द सेंस क्या वो कोई टाइटल देता है या नहीं देता है, और अगर नहीं भी दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है, इस बारे में इस पे हम बात करेंगे। तो जो केस का टाइटल आप देख रहे हैं उसका नाम है वैद्याला प्रभाकर राव एंड अदर्स वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। इसका न्यूट्रल साइटेशन है 2026 INSC 450 और ये 6 मई को ही इसका डिसीजन हुआ था। तो क्या लीगल इशू रहा है इस केस में? इस केस में लीगल इशू ये रहा है कि क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स या म्यूटेशन की जो एंट्रीज होती है वो सफिशिएंट होता है ओनरशिप और टाइटल को प्रूव करने के लिए, खासकर जब जमीन का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है पट्टा वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जाता, तो उसके बदले पे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स काफी होते हैं क्या? दूसरा, क्या हाईकोर्ट अपने रिट जुडिक्शन में 226 में डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, मतलब जो टाइटल और ओनरशिप को लेकर जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस है उसको क्या 226 के रिट जुडिक्शन में डिसाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट नोटिफिकेशन जो रिपील हो गया है ऑटोमेटिकली क्या उसे इनवैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है इस केस में? सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दिया है रिकॉर्ड्स को लेकर, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को लेकर इस जजमेंट में बहुत बड़ी क्लैरिटी आई है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि म्यूटेशन एंट्रीज या कहानीज या जमाबंदी जो भी हम बोलते हैं अलग अलग रीजन पे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स खाली वो फिजिकल और रेवेन्यू पर्पसेस के लिए होते हैं, मतलब कितना रेवेन्यू लेना उस जमीन को लेकर टैक्सेस पर्पसेस के लिए ही होते हैं। वो कोई भी तरह का ओनरशिप या टाइटल क्रिएट नहीं करते हैं। सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आपका नाम आ जाता है तो वो ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? इस जजमेंट में बहुत क्लियरली बोला गया है, वो पट्टा होते हैं, सेल डीड होते हैं, या ग्रांट जो बहुत सारी जगह पे लाइसेंस वगैरह दिया जाता है जिसे पट्टा भी बोला जाता है, वो ही ओरिजिनल लैंड रिकॉर्ड्स माने जाएंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स नहीं माना जाएगा। दूसरा सवाल रिट जुडिक्शन के बारे में बात किया गया था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ पे सीरियस डिस्प्यूट है ओनरशिप को लेकर, टाइटल को लेके, तो वो सीधा सिविल कोर्ट पे जाकर ही उसको डिसाइड होना चाहिए, ना कि हाई कोर्ट में। एक हाई कोर्ट के पास में उतना पावर नहीं होता और एक प्रैक्टिकल नहीं होता है कि जो सिविल डिस्प्यूट्स के मामले होते हैं, जो आप ओनरशिप के डिस्प्यूट्स के मामले होते हैं, जहाँ पे एविडेंस लेट करने की जरूरत होती है, वो हाई कोर्ट करे। तीसरा, यहाँ पर सेशुररी के बारे में बात की गई है कि जो हाईकोर्ट के जुडिक्शन के बारे में बात की गई है कि इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट के पास में जुडिक्शन नहीं था और अपना जो जुडिक्शन था उसको एक्सेस करके हाई कोर्ट ने ऑर्डर इसमें फाइल किया गया था। साथ में यहाँ पे ये भी कहा गया है कि रॉन्ग मेंशन ऑफ स्टैच्यू डज नॉट ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट एक्शन। अगर आपने कोई गलत लॉ मेंशन कर भी दिया है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि जो आपने एक्शन लिया है वो भी गलत होगा। आपने गलत एक्ट का नाम लिया होगा लेकिन आपका एक्शन कोई दूसरे लॉ पे सही हो सकता है, तो उसकी वजह से वो गलत नहीं हो जाता है। अब इस केस को हम किस किस टाइप के केसेस, जजमेंट को किस किस टाइप के केसेस में हम यूज कर सकते हैं? जितने भी तरह के लैंड के टाइटल डिस्प्यूट के केसेस जो होते हैं वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। जहां पे भी फॉरेस्ट लैंड के डिस्प्यूट होता है वहां पे भी ये जजमेंट यूज किया जा सकता है, कि अधिकतर फॉरेस्ट लैंड के डिस्प्यूट 226 के केसेस में आ जाते हैं। तो आई होप यू बस आपको आज के जजमेंट अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।